हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डिस्कशन कर ली हमने और उसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड आल्सो वी हैव कंपेयर्ड द बार मैग्नेट विद सोलेनॉइड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फ्रॉम दैट वी कंक्लूड दैट कि इन electric field lines means related with the electric dipole, then electric field lines of the stationary charges never form closed loop, but related with the magnetic field lines then it always form closed loop. Then after also we have compared the electric dipole as well as magnetic dipole. That means जो भी हमारे ऐसे डाइपोल है, आइदर यू कैन से इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, समवॉट दे आर सेम, ओनली वी हैव टू चेंज देयर फिजिकल क्वांटिटी. अगर हम इलेक्ट्रिक की फिजिकल क्वांटिटी स्विच ओवर करें इन मैग्नेटिक फील्ड तो सभी इक्वेशन सेम टू सेम है और वो भी सभी हमने कंपैरिजन भी कर दिया कि ऐसे याद करें तो जहां पर चार्ज तो यहां पर पोल्स बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, देन हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन मैग्नेटिक फील्ड इज B, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट K है इलेक्ट्रिक के लिए तो मैग्नेटिक के लिए ओनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ऐसे अगर हम क्वांटिटी को स्विच ओवर करते जाए then whatever the equations are related with the static electricity, then all equations we can write for the magnetism. वो हमने पूरा कंपैरिजन कर दिया है और आज हम करने जा रहे हैं एज ए सोलेनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड. ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड a solenoid nothing but बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो याद करो थोड़ी देर के लिए. तो बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. ये याद रखो, लास्ट में सोलेनॉइड के लिए हम वही डिराइव करेंगे. ओके, तो चलो अब ऐसे सोलेनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब magnetic field, either you can say intensity of the magnetic field on the axis of solenoid. तो हमने बोल रखा है वैसे तो सोलेनॉइड है क्या. वंस अगेन कि सोलेनॉइड इफ वी कंसीडर एज ए होलो सिलेंडर, तो ये कंसीडर करो ये होलो सिलेंडर, उसके ऊपर हम वायर बाउंड कर दे कंडक्टिंग वायर एंड ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन इनर रीजन ऑफ द सोलेनॉइड. ओके, तो ये जो सिस्टम सोलेनॉइड मींस होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर वायर बाउंड कर दो, ये बन गया हमारा सोलेनॉइड. तुम्हारे पास कोई भी चीज है, चलो उसके ऊपर तुम ऐसे वायर बाउंड कर दो, हाँ, तो जो ऐसे सिस्टम बनता है वही तुम्हारा सोलेनॉइड. जैसे स्प्रिंग सोच लो, तो स्प्रिंग ऐसी होती है तो स्प्रिंग बस वही हमारा सोलेनॉइड हो गया. ऐसे बस वो स्प्रिंग में से करंट पास कर दो, देन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन इनर रीजन ऑफ द सोलेनॉइड. हमें करना है ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. फॉर दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द सोलेनॉइड. तो चलो ये कोई भी एक सोलेनॉइड, और कंसीडर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 2l. यहां पर 2l लेने का रीजन ये है कि जैसे हम डाइपोल की लेंथ बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, दैट इज 2a. थियरी में हमने लिया डिस्टेंस इज 2a. तो बाय द सेम वे वी कैन कंसीडर द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज 2l. उसको कंपेयर करने के लिए लेंथ एज ए 2l. और अगर हम इसके सेंटर को ओरिजिन मान लें देन
the distance is LL of both the ends. Okay, and our interest to calculate formula for the magnetic field, मतलब to derive the formula of the magnetic field at point P, which is at distance R from the center of the solenoid, मतलब from origin, ये distance R है, ऐसा कर देते हैं. ओके, तो अब ये करने के लिए सबसे पहले हमें जो सोलेनोइड की एक्सिस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमें करना है. उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द रिंग ऑफ द सोलेनोइड. अगर वो हमें याद है तो यहां से ये इजी हो सकता है. ओके, तो पहले तो अगर हम ऐसे रिंग की मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हें अभी जो है वो एक्सेप्ट करनी है. ये फॉर्मूला तुम्हें एक्सेप्ट करनी है, वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग विथ n टर्न्स. अगर रिंग्स का ऐसे n टर्न्स है तो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? दैट इज n म्यू नॉट I s स्क्वायर अपॉन 2 s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2. Here a considered as a radius of the ring. तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द सोलेनोइड भी a हमने कंसीडर कर दिया. r is the distance, n total number of turns. तो ये इक्वेशन को तुम्हें अभी याद करना पड़ेगा. तो अब ये तो पूरा सोलेनोइड, उसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं. तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक रिंग सोचिए. सोलेनोइड में से ये पूरा सोलेनोइड है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो ऑफ लेंथ dx which is at x distance from the origin. और ये जो है रिंग, तो एक छोटा सा पार्ट होगा लाइक रिंग. तो रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ये है. तो पहले तो उसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्न्स करने पड़ेंगे कि dx लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तब जाकर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. तब उसके लिए हमें क्वांटिटी डिराइव करनी पड़े कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर हम इसके अंदर टोटल टर्न्स m ले लें, टोटल टर्न्स इज इक्वल टू m, और एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर एज अ स्मॉल n, एंड दैट इज n अपॉन 2l, क्योंकि टोटल लेंथ 2l, उसके अंदर टोटल टर्न्स m. तो यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे? इट इज n अपॉन 12. तब अब हम बोलते हैं कि dx के अंदर कितने टर्न्स होंगे. तो आप ऐसा एक लीनियर रिलेशन भी लगा सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ 2l है तो उसके टर्न्स कितने हैं? n. अब अगर इसकी लेंथ dx है तो उसके अंदर के टर्न्स कितने हैं? दैट इज n dx upon 2l. you can say small n dx. आया समझ में? okay, number of turns present in dx length of the solenoid. पूरा जो सोलेनोइड उसको हमने ऐसे dx लेंथ में डिवाइड कर दिया, और फिर टोटल चाहिए तो इंटीग्रेशन करके मिल सकता है. तब तो dx लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? n dx. n is the number of turns per unit length. It is n upon 2l. तो 2l में n, तो dx के अंदर ऐसे टेंशन बोल सकते हैं n dx. चलो अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट a point P due to the small width of the ring as a dx. तो बोल सकते हैं कि now magnetic field at point
P due to small element of length dx will be small magnetic field dB, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल भी स्मॉल अमाउंट dB बोल देंगे। अब फॉर्मूला देखो n नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे लिए हो गया n dx म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये r को डिस्टेंस उसके सेंटर से है, सेंटर से इसका डिस्टेंस x है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, इट इज r माइनस x, मतलब r माइनस एक्स होल स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, अब अगर यहां पर हम कंसीडर कर दें कि इफ r इज ग्रेटर देन a एंड r इज ग्रेटर देन x, मतलब ये जो डिस्टेंस है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज मच लार्ज, तो x से भी तो लार्ज ही कर देंगे। तो अगर x भी स्मॉल है, इसको हम इग्नोर करें, इट इज r स्क्वायर, a स्क्वायर को भी इग्नोर कर दे, देन ओनली इट इज r स्क्वायर रेस टू 3/2, देन dB इज n dx म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर रेस टू 3/2। आया समझ में? x को इग्नोर करेंगे r स्क्वायर, फिर r ग्रेटर है ऐसे, इसको भी इग्नोर करेंगे, ओनली r स्क्वायर रेस टू 3/2, तो यहां से 2 भी कैंसिल, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल r क्यूब, देन मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू n dx म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब। ओके, अब यहां पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में चाहिए आंसर, तब यहां पर ये जो r स्क्वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई a स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इज a, यहां पर पाई नहीं है तो पाई मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन n dx म्यू नॉट I पाई a स्क्वायर अपॉन 2 पाई r क्यूब। ओके, क्लियर? तो पाई a स्क्वायर इज एरिया, तो अब यहां पर यही इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, dB इज इक्वल टू n dx म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई r क्यूब, वी कैन से पाई a स्क्वायर इज एरिया। ओके, अब जैसे हमने आगे कंपैरिजन में बोला था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी इक्वेशन होती है NIK, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट एंड एरिया। करंट एंड एरिया तो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो होता है n इंटू 2l, है ना। तब इसकी टोटल के लिए तो यहां पर अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कर दे तो इसका इंटीग्रेशन, देन यहां पर ये जो मिला हमें दिस इज ड्यू टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द सोलेनोइड। अब टोटल के लिए चाहिए, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब कहां से कहां तक, तो बोलेंगे यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन, तो ये हमने ओरिजिन लिया, मतलब ये लेंथ होगी माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि जीरो यहां पर, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, तो यहां से यहां तक की लेंथ माइनस है और यहां से यहां तक की लेंथ प्लस है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस l टू प्लस l, सॉरी, देन B इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, जिसमें जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको ऐसे इंटीग्रेशन से बाहर लिखो, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता, इंटीग्रेशन भी नहीं होता, देन व्हाट वी कैन से नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट। देखो
फिर म्यू नॉट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट अपॉन 2 pi m r is also constant. Then there is a integration of dx only from minus L to plus L. Then what is the integration of dx? Ax. Good. Then mu naught I a upon 2 pi r cube. Then x from minus L to plus L. Then it is N mu naught I a upon 2 pi r cube. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस तो प्लस, दैट इज 2l. तो यहां पर n और ये 2l मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसको इधर लिख दूं मैं 2l. ओके, देन म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब. तो अब देखो n इंटू 2l अगर यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूं दैट इज कैपिटल L, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल L और कैपिटल NIA, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, तो यहां पर अगर वही इक्वेशन में लिखूं देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NIA अपॉन 2 पाई r क्यूब, बिकॉज n is equal to n upon 2l, then n into 2l is capital L और NIA is magnetic moment, therefore B is mu naught m upon 2 pi r cube. अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, then it is mu naught upon 4 pi 2m upon r cube, isn't it? Then this is the magnetic field, intensity of the magnetic field on the axis of the solenoid. तो देखो एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेटिक इक्वेशन यही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. याद करो, फॉर द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज 2 kp अपॉन r क्यूब. k की जगह पर रिप्लेस करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को, तो 2p p की जगह पर m से रिप्लेस करते हैं, है तो ऐसे क्वांटिटी को रिप्लेस करते जाओ, हमें इक्वेशन सेम मिलती है. तो अगर ये सोलेनॉइड से ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है r, देन सोलेनॉइड कैन बी ट्रीट एज ए रिंग, या फिर ऐसे सोलेनॉइड का ही मिला तो उसको हम बार मैग्नेट से भी कंपेयर कर सकते हैं. तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. अदरवाइज सोलेनॉइड की जगह पर बार मैग्नेट कर दे तो भी यही होगा ऑन द एक्सिस, तब इसकी इक्वेटर पर बोल सकते हैं, इसका हाफ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. हाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों? क्योंकि जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके इक्वेटर पर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए बाकी वैल्यू तो सेम ही मिलती है. तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन किया था और कंपैरिजन में लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, वही इक्वेशन हमें सोलेनॉइड के लिए मिली. दैट्स व्हाई सोलेनॉइड बार मैग्नेट सेम है और बार मैग्नेट आल्सो कैन बी ट्रीट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, तो ये है. चलो इसके बाद हमें करना है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. तो अगर हम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सोचे तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी याद करो. चलो क्या है, व्हाट इज द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी? कर लिया यार गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी में हमने बोला था कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट. और वहां पर हमने वो भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ स्टेशनरी चार्जेस नेवर फॉर्म क्लोज लूप. ओके, तो यहां पर
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। तो अगर क्लोज लूप है तो उसका फ्लक्स जीरो होता है कि नहीं? चलो उसके लिए एक डायग्राम सोचे हम कि चलो ये कोई भी हमारा ऐसा एक बार मैग्नेट है, उसका पोल इज ए नॉर्थ एंड साउथ, देन वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो ऐसे ही हम दूसरी लाइन भी कर सकते हैं, ऐसे इस साइड पर। चलो यहाँ पर कहीं पर भी हम क्लोज सरफेस सोच लेते हैं, कोई भी एक हमारी क्लोज सरफेस यहाँ पर 1, कोई भी एक दूसरी क्लोज सरफेस 2 एंड कोई भी एक थर्ड क्लोज सरफेस हियर। Then whatever the number of field lines entering into the closed surface, the same number of field lines coming out from the closed surface। देखो कितनी लाइन एंटर हो रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। That means the magnetic field, magnetic flux associated with any closed surface is zero। Gauss law for magnetism क्या है? ऐसा बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड या फिर लिंक, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस हुई तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्लोज लूप बनाती है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो ही रहेगा। दिस इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तुम कहीं पर भी कोई भी प्लेस पर क्लोज सरफेस ले लो, तो व्हाटएवर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द सरफेस, द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव फ्रॉम द another surface। That's why the total flux zero। The total flux zero मतलब magnetic flux linked with any closed surface is always zero। This is the Gauss law for magnetism। चलो अब यहाँ पर इसके आगे हमें करना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी हम अर्थ में रह रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ऐसा आज तक 100% प्रूफ किसी ने नहीं दिया। तो तुम ऐसे कई बार कंप्लेन करते हो कि साइंस के बारे में तो बहुत सारी रिसर्च हो गई, अब हम क्या करें? जो भी साइंटिस्ट है उसने सब कर दिया, तो अभी तुम्हारे लिए चांस है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू मेजर कर दी, लेकिन क्यों है, किसकी वजह से है, आज तक 100% किसी ने नहीं बोला। तो इसके बारे में रिसर्च करो और उसको फाइंड आउट करो। तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, हमारा भी नाम हो जाएगा साथ साथ में। तो तुम्हारे लिए अभी ये फील्ड ओपन है। आज तक किसी ने नहीं बोला है कि व्हाई, then what is the perfect reason behind the magnetic field of the earth? The magnetic field of the earth in order of 10⁻⁵ Tesla। Tesla is the unit of magnetic field। चलो अब पहला ऐसे मानते थे कि जब भी ऐसे ओल्डन डेज में देखो कि जहां पर ऐसे साइंस इतना डेवलप नहीं था, तब सब लोग ऐसा मानते थे, the belief behind the earth magnetic field that there is a giant bar magnet inside of the earth। अगर ये हम अर्थ सोचे, then earth possess giant bar magnet inside of that, and due to that earth possess magnetic field। लेकिन later on it was proved wrong, क्योंकि जैसे जैसे
साइंस डेवलप हुआ, सभी की सोच बढ़ गई, ऐसे थिंकिंग चालू हुआ, रिसर्च चालू हुआ, तो ये प्रूफ हुआ कि अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी जाइंट बार मैग्नेट नहीं है। लेकिन एक ऐसा बिलीफ कि अभी ये जो मैं इसका रीजन थोड़ा बताऊंगा वो एक बिलीफ है और उसको तुम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन 100% भी वो सही नहीं है। फुल प्रूफ रीजन किसी ने नहीं दिया। अब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस से रोटेशन तो करती है, चलो ये हम बोल देते हैं, और हमें पता है कि थोड़ी ऐसे टिल्टेड भी है ना, तो ऐसे थोड़ी क्रॉस और उसकी एक्सिस क्रॉस है और कुछ ऐसे रोटेशन तो कर ही रही। चलो अब ये सरफेस, तो हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, है ना, वो तो पता है कि नहीं। वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम रह रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर, मतलब सब लोग यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर, है ना। और जैसे हम ऐसे सोचो कि अर्थ के अंदर जाए, ऐसे अर्थ के अंदर हम जाने की ट्राई करें तो क्या होगा? व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? यस, इंक्रीजेस। द टेम्परेचर इन इनर सरफेस, मतलब इनर रीजन ऑफ द अर्थ इज मच हॉट, और इसीलिए तो कई बार ऐसे मैग्मा निकलता है अंदर से ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। तो जैसे हम अंदर जाते हैं बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस। देन think about the central region, the core region of the earth, ऐसा बोल दें कि it is much hot, है ना, extremely high temperature there, due to the high temperature whatever the metals present, metal का क्या होगा? yes, it is in liquid form, molten form। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर है। अब हाई टेम्परेचर में अर्थ के अंदर हमें पता तो है कि मेटल्स तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेटल्स उसके सेंट्रल रीजन में उसका क्या होगा? वो तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इसके अंदर जो हम ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी जो मेटल्स है इट इज इन लिक्विड फॉर्म। अब मेटल्स है, देन मेटल्स पोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, और जो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो उसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी रोटेशन होगा, क्योंकि लिक्विड रोटेट करेगा, लिक्विड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे वन कंप्लीट रोटेशन अर्थ का होगा, देयर इज ए वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू द रोटेशन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे प्रोड्यूस करंट। A flow of electron produce current। अब करंट जब आता है तब मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, वो तो हमें पता है कि ऑन पासिंग करंट थ्रू द एनी कंडक्टिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। तो यहाँ ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द करंट इज प्रोड्यूस्ड, एंड ड्यू टू द करंट देयर इज ए existence of magnetic field, then magnetic field is produced in order of 10⁻⁵ टेस्ला। दिस इज ओनली द वन बिलीफ, इसको तुम मना नहीं कर सकते। मेटल्स मॉल्टन फॉर्म में नहीं होगी ऐसा भी तुम नहीं बोल सकते। ओके, अब रोटेशन है तो मोशन होगा, मोशन से करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो तो प्रूफ हो चुका है। ओके, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसी है। चलो अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अगर हम और थोड़ा डिस्कशन करें तब कि ये सोचो कि ये हमारी अर्थ, ओके, अब इसी से रिलेटेड अगर हम ऐसा बोल दें कि ये कोई भी एक ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन चलो मैं अभी यहां पर ले रहा हूं, और ये हम बोल दें हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब जो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ।
NG का मतलब क्या? जियोग्राफिक नॉर्थ एंड it is geographic south. ओके, तो जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, जो हमारी ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हम बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दिस आर आवर डायरेक्शन कॉल्ड जियोग्राफिक डायरेक्शंस। तो ये जियोग्राफिक डायरेक्शन है। और हमने बोला था कि where there is a geographic north there is a magnetic south। ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा पता चला है कि दोनों एक ही प्लेस पर नहीं है। मतलब जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है दोनों एक प्लेस पर दोनों ओवरलैप होती नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि जियोग्राफिक डायरेक्शंस, तो ये हमारी जियोग्राफिक डायरेक्शन है, देन जियोग्राफिक डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन आर नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर, दे क्रॉस ईच अदर। मतलब अगर यहां पर हम सोचे कि ये है हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ, तो उससे थोड़े डिस्टेंस पर है मैग्नेटिक साउथ, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा उसका नाम चेंज कर दिया है। यहां पर एक्चुअली साउथ है, लेकिन क्या लिखा है एन एम, तो एन एम जो बोल देंगे दैट इज नॉर्थ। जैसे जियोग्राफिक साउथ हुआ उसको बोल दिया कि मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया इसको, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, एक्चुअली इट इज साउथ, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको बोल दिया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मतलब एक्चुअली देयर इज ए साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और यहां कहीं पर होगा एज ए एस एम, मतलब साउथ मैग्नेटिक पोल। अब साउथ मैग्नेटिक पोल मीन्स देयर इज ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो यहां पर सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, टेक्स्ट बुक में इसका जो नाम है वो चेंज है। मतलब जहां कहीं पर भी हम बोले नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, तो ऐसे नॉर्थ साइड का मैग्नेटिक पोल, ये इसके रिस्पेक्ट में बोला है कि नॉर्थ साइड का मैग्नेटिक पोल दैट इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, एक्चुअली इट इज साउथ में, अर्थ का साउथ होगा यहां पर। ऐसे ही साउथ मैग्नेटिक पोल मतलब साउथ जो जियोग्राफिक डायरेक्शन है उस साइड का पोल, द साउथ मैग्नेटिक पोल, उस टर्म्स में बोल रखा है। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, और हमने बोल रखा है यहां पर फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और यहां पर ऐसे पूरा सर्कल घूम के यहां पर फील्ड लाइंस अंदर आएगी। ओके, तो देखो ये ऐसा ही, अब यहां पर रॉन्ग नहीं लग रहा, हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये तो हुआ नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ टू सॉरी ऐसे साउथ मैग्नेटिक पोल टू नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, बट एक्चुअली हियर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, बस यहाँ पर थोड़ा नाम चेंज किया है और कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें उसको फॉलो करना है, इसलिए इसको बोल दिया द साउथ मैग्नेटिक पोल। वंस अगेन इट इज साउथ मैग्नेटिक पोल, मतलब जियोग्राफिक साउथ है उस साइड का पोल, बट इट इज एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ। यहां पर बोल दिया नॉर्थ साइड का पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, एक्चुअली देयर इज ए साउथ। ओके,
तो अगर इसकी फील्ड लाइंस अगर हम अंदर से सोच लें तो कुछ ऐसी, तो ये जो है कुछ एंगल बनाती है। जैसा बोलते हैं कि हमारी एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है, तो कितने टिल्टेड है? इट इज 11.3 डिग्री, मतलब द एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 11.3 डिग्री टिल्टेड विथ मैग्नेटिक डायरेक्शन। मैग्नेटिक डायरेक्शन से 11.3 डिग्री टिल्टेड है। और इससे रिलेटेड थोड़ी हमें और इंफॉर्मेशन भी लेनी है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है कि जैसे हमारा ऐसे नॉर्थ कनाडा में वहां पर होता है, नॉर्थ कनाडा में है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और उसकी ऐसे हमें पोजीशंस पर दे रखी है, ऐसे लैटिट्यूड अल्टीट्यूड सब कुछ दे रखा है। वो डेटा भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? अगर अभी एग्जाम गुजसेट की हुई रिसेंटली, तो उसमें एक आगे आएगा डेक्लिनेशन, तो वो डेक्लिनेशन भी पूछा हुआ था ऐसे डेटा। तो ये जो डेटा है उसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जो ऐसे हमें दे रखा है अंडर द अर्थ मैग्नेटिज्म में, और उसका ऐसे एक्सिस पर या फिर उसके ऐसे अल्टीट्यूड पर जो भी उसका 79.74 डिग्री नॉर्थ, 71.8 डिग्री वेस्ट, ऐसा सब कुछ है, वो तुम्हें याद रखना है, उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम इतना कर सकते हैं। वंस अगेन कि ये जो है वो भी याद रखो कि उसकी एक्सिस है वो 11.3 डिग्री टिल्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस करनी है, और वो डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसकी इक्वेशंस भी थोड़ी आगे बढ़ानी है। तो अर्थ के लिए इतना कंसीडर करो। वंस अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूं कि ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है दैट इज अर्थ का साउथ पोल है यहाँ पर, और साउथ मैग्नेटिक पोल है दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, ये याद रखो। टेक्स्ट बुक में ऐसा नाम है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी तुम यहाँ पर इसको एज ए साउथ पोल और इसको एज ए नॉर्थ पोल बोलो तो पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तुम्हें ऐसा लगेगा कि साउथ में थोड़ी बाहर निकलती है, नॉर्थ में थोड़ी अंदर जाती है, बट एक्चुअली देयर इज ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। कहीं पर भी ऐसा बोल दे कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, तो ऐसे नॉर्थ साइड का मैग्नेटिक पोल, तो नॉर्थ साइड का पोल कौन सा होता है? साउथ। साउथ के साइड का मैग्नेटिक पोल दैट इज नॉर्थ। ओके, तो यहां तक पहले याद कर लो, अच्छी तरह से समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे।